भारतीय जनता पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी नीति नवीन बिलासपुर में पत्रकार वार्ता में कही कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की उपलब्धि ला प्रदेश में जन जन तक पहुँचाए पर विशेष जोर अभियान चलाए जाते। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगना एनडीए सरकार के सबसे बड़ी उपलब्धि हवे। आज जहां गरीबों के लिए शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, अन्य योजनाओं का लाभ सीधे गरीब के खाते में पहुंच रहा है, वहीं इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। आज 3.5 करोड़ आवास प्रधानमंत्री आवास में बने, करीब एक दिन में 40 किलोमीटर की सड़कें प्रतिदिन बन रही हैं। ये बढ़ते हुए भारत का तस्वीर है और आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति बढ़ी है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व रहा है, एक निर्णय लेने की जो क्षमता रही है, वही कारण है कि आज पूरे देश में, विश्व में भारत का नाम आगे बढ़ा है। और यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है और जिसका पूरा लाभ भारत की सरकार को मिल रहा है। एबेरमा प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक कहन की भाजपा के जो उपलब्धि केंद्र में मिले है वही आधार बना के अवैया विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में पार्टी डहर संपर्क करे जाही। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण किए हैं और उन सारे कार्यों के जनता के बीच में जाकर के इस बात को रखना है, धन्यवाद भी देना है, आशीर्वाद भी लेना है कि एक युग जो परिवर्तन कहा जाता है, तो मैं कहूँगा कि युग परिवर्तन है कि भारत से लेकर के वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं मोदी जी के आने के बाद में भारत का सम्मान बढ़ा है। जिस प्रकार से कोरोना काल में मोदी जी ने जो पूरे वैश्विक स्तर पर जहां पर मृत्यु की दर रही और बड़े आबादी होने के बाद में उसमें रोकने में सफल हुए। यदि ये टीके नहीं बनते और विदेशों के ऊपर आश्रित रहते तो पता नहीं क्या स्थिति बनती। रसिया है, यूक्रेन है, लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे युद्ध के बीच में अपने नागरिकों को लाना, अपने छात्रों को लाना। ये दोनों नेता मन के कहना से कि अवैया विधानसभा चुनाव पर भाजपा केंद्र सरकार की उपलब्धि ला लेके ही जनता से विश्वास हासिल करे के प्रयास करत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंगा न्यूज।